जय श्री प्रभुपाद। आज हम चर्चा करने के लिए चाहते हैं ऐसे 6 गुण हैं जो हमारे जीवन में प्रगति की मार्ग प्रस्तुत कराता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कल हम डिस्कस किए थे जो 6 दोष है हमको जीवन को बर्बाद कर लेता है और 6 गुण है जो हमको विकास में प्रस्तुत करता है। भक्ति के लिए भी है और भौतिक संसार जीवन में यदि विकास करने के लिए चाहते हैं वो भी ये 6 गुण अपनाना पड़ता है। उसके ये 6 गुण वो क्या है जो हमारे विकास में मार्ग प्रस्तुत करता है। श्रील रूप गोस्वामी कहते उपदेशामृत में, उत्साह निश्चा धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतावृते षडभी भक्ति प्रसिद्धति। ये 6 भक्ति की प्रसिद्ध, भक्ति की बढ़ाने वाले प्रसिद्धति, हाँ, प्रशस्त करता है, जो भक्ति को बढ़ाता है, भक्ति को सफल प्रदान करता है, कि जीवन की सफलता दिला जाता है। भौतिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, दोनों में जीवन की सफलता प्राप्ति हो जाता है यदि ये 6 चीज़ों का हम पालन करते हैं। और वो 6 चीज़ क्या है हम चर्चा कर रहे हैं, अब पूरी वीडियो आपको देखना है। हरे कृष्णा। 6 चीज़। फास्ट बताए उत्साह। उत्साह एनकरेजमेंट जब उत्साह होता है, प्रेरणा होता है, हम यदि उत्साह यदि मन में नहीं है, व्यक्ति कोई भी कार्य में सक्सेसफुल नहीं सकते। जैसे पढ़ाई में हो, कि बिजनेस में हो, कि नौकरी में हो, कि आध्यात्मिक क्षेत्र भक्ति में हो, भजन में हो, यदि व्यक्ति के अंदर पहले उत्साह होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। यदि वो श्रद्धावान है, उत्साही है, हाँ, वो व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। व्यक्ति जब तक उत्साह नहीं है वो कुछ नहीं कर पाता है। आलसी व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए भगवत गीता में भगवान बोलते कर्मठ बनने के लिए कहते हैं। इसलिए जो भजन करता है, भजन व्यक्ति को उत्साही होना चाहिए फर्स्ट। फिर इसके बाद में बताते उत्साह निश्चय। निश्चित मतलब निश्चित बुद्धि होना चाहिए, एकनिष्ठ बुद्धि होना चाहिए, स्थिर बुद्धि होना चाहिए। चंचल बुद्धि वाले बंदर की जैसे चंचल होता रहता है वो व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। बिजनेस में भी सक्सेसफुल नहीं रहता। जो चंचल व्यक्ति कोई एक बिजनेस छोड़ के दूसरा तीसरा ऐसा करता है, वो जीवन भर ऐसे बिजनेस में कभी सफलता नहीं प्राप्त किया। भले उनके जीवन में बिजनेस में बहुत बाधक बन जाता है, जीवन में बहुत उनके प्रतिकूल भावना आ जाता है, यदि उनकी निश्चित बुद्धि है, स्थिर बुद्धि है, वो जीवन को सफलता प्रदान कर लेता है। ऐसे भक्ति में यदि भजन करता है, भजन में तो बहुत सारी बाधक आएगा जीवन में। भक्ति करते हैं तरह तरह की बाधक, कि वो निश्चित स्थिर बुद्धि का हाँ करना है, जिसकी स्थिर बुद्धि है वो जीवन की सफलता प्राप्ति कर लेता है। चंचल बुद्धि वाले जिसकी स्थिरता नहीं है वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट बताते हैं धैर्य। उत्साह निश्चय धैर्य। हर कार्य में धैर्यता आवश्यकता। परिवार नहीं चला सकता, जो धैर्यवान नहीं होता वो परिवार भी डमाडोल हो जाता है। आजकल जो तलाक हो जाता है, क्यों? देखो धैर्य नहीं रखते हैं बच्चे, आजकल सब धैर्य प्रसंग खो जा रहे हैं। इसीलिए वो जीवन की सफलता, परिवार की सुख भी प्राप्ति नहीं कर पाता। बिजनेस है, इसलिए बिजनेस हो, भजन में हो, कि अपना पढ़ाई में हो, उसको धैर्य रखना पड़ेगा। इसीलिए भक्ति में भी यदि हम भजन करते धैर्य रखता है जीवन में। देख तो सवरी कितना अपनी धैर्य रखी बूढ़ापा में। बचपन में उनको जवानी में उनके गुरु बोल दिए थे राम जी आएंगे, और आएंगे बोले उन्होंने तैयारी करते थे, धैर्य रखे थे। साल नहीं, महीना नहीं, साल, कितना सालों साले बूढ़ापा तक उनके इंतजार किए। ऐसे धैर्य सवरी जैसा धैर्यवान बनेंगे तो राम जी जीवन में सुख में आ जाएंगे। इसलिए भजन के लिए धैर्यवान होने के लिए रूप गोस्वामी बताते। इसके साथ साथ रूप गोस्वामी बताते तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् मतलब है जो सिद्धांत हैं, हम कोई लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए वो सब सिद्धांत पर आपको चलना पड़ेगा। यदि वो सिद्धांत पर नहीं चलेंगे, जो रास्ता में पूर्ववर्ती आचार्य लोग गए हैं, हम भक्ति करते हैं, भक्ति के लिए हम कहते हैं अब भक्ति करने मतलब अब यदि आप जीवन की सफलता प्राप्त करना होगा, नियमित रूप में सवेरे मंगला आरती आना है, माला जप करना है, और भागवत श्रवण करना है, भगवान की प्रसाद खाना है। ये सब श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण अर्चन बंदन दास्यम सख्यम जो है, ये सब कार्यों को यदि हम सही ढंग से करते हैं तभी हम भक्ति में सिद्धि प्राप्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस की जो
इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उपकरण हैं, वो सब आवश्यक पड़ा। बिजनेस की जो शैली है, वो चीज़ आपके पास नहीं है, आप बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको एडमिशन करना पड़ेगा, कोचिंग लेना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पढ़ाई कर में आप पढ़ाई में धरे। इसलिए तत्त कर्म, इसकी जो आवश्यकता, जो चीज़ आवश्यकता चाहिए, वो आपको उसी रास्ता पर आप चलना पड़ेगा, उसी हिसाब से करना पड़ेगा, तभी आप पढ़ाई में सक्सेसफुल होगा। ये जीवन की सफलता के लिए ये सब आवश्यकता है, एक एक है। इसके साथ साथ रूप समझते संगत त्याग। संगत त्याग मतलब गलत लोगों की संगति से बचना। यदि गलत लोगों की संगति करते रहेंगे तभी हमें जीवन की सफलता प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे बिजनेस में हो, जो बिजनेस करते, बिजनेस के साथ साथ में गंदे लोगों के साथ संगति करते और चोर डकैती के लोगों की संगति करते, हम बिजनेस में तो बर्बाद हो जाता है। यदि हम पढ़ाई करते, यदि गंदी लड़के के साथ रह के थोड़े हम शराब सिगरेट पीते हैं कि गंदी संगति करी कि हम आजकल सब गलत लोगों की संगति में बैठी बैठी होकर के हम भी गंदे हो जाते, आप पढ़ाई में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी क्षेत्र में, कार्य में, अपने जीवन में यदि सफलता चाहिए तो गंदे लोगों से बचना चाहिए। इसलिए संगत त्याग करते, गंदे लोगों की संगति नहीं करना। ऐसे भक्ति करते थे, भक्ति में मध्य कुसंग से बचना चाहिए। जो अवैष्णव है, अभक्त है, उनकी संगति तो कभी नहीं करना चाहिए। कृष्ण भक्त नहीं, उनका संगति कभी नहीं करना चाहिए। कृष्ण के भक्तों की संगति करना चाहिए तो कृष्ण भक्ति में संगत आगे। इसके साथ साथ संगत में भगवान चैतन्य महाप्रभु थे, स्त्री संगी कृष्ण अभक्तार। कृष्ण जो भक्त नहीं, उसका संगति नहीं करना। जो स्त्री माने कामुक वासना में फंसा हुआ व्यक्ति, स्त्री पुरुष की मतलब काम माने सेक्सुअल डिजायर में जो फंसा हुआ कामुक वासना रहने वाला व्यक्ति, उनकी संगति करने से मतलब भक्ति नष्ट हो जाता है। ये भौतिक क्षेत्र में रहता है। जो पढ़ाई क्षेत्र करता है, पढ़ाई करने वाला बच्चा यदि लड़का लड़की अवैध रूप में संबंध बना देते हैं, वहाँ भी भजन, अपनी पढ़ाई भी खत्म हो जाता है। अभी बिजनेस करता है, वो भी पढ़ाई बर्बाद करता है। इसलिए लाइफ में ये चीज से बचना चाहिए, संगत त्याग। इसके बाद साथ साथ बताते हैं संगत त्याग सतावृत्ति। सतावृत्ति ने साधुओं के रास्ता पर चलना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। जो पढ़ाई करते हैं, हमें अच्छे लड़के के साथ संगति करना चाहिए, जिसके हम से प्रगतिवान लड़के हैं, पढ़ाई कर रहे अच्छे की पढ़ाई करने वाला जो भी स्टूडेंट हैं, वो यदि हमसे उच्चतर, उनकी संगति करने से हम पढ़ाई में मध्य भी आगे प्रगति कर सकते हैं। बिजनेस करते में अच्छे यदि बिजनेस वाला के साथ संगति करते, जो बिजनेस निपुणता है उनके पास है, उन्हीं के अनुगमन करते, उनके चरण चिन्ह पर चलते हैं, वो किस प्रकार बिजनेस करके अपने आगे बढ़े, उनको देखते, उनके चरण पर चलते, सतावृत्ति माने साधुओं के रास्ता पर हम यदि भजन करते, भक्ति करते, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य लोग जैसे भक्ति करके कृष्ण प्राप्ति किए, उन्हीं के चरण पर चिन्ह पर चलते हैं, हमें जीवन की सफलता मिल जाता है। सतावृत्ति इसको कहा जाता है। साधुओं के रास्ता पर चलना चाहिए, जो अच्छे, गंदे संगति त्याग करना चाहिए, अच्छे साधुओं की संगति पर चलना चाहिए। ये 6 चीज हैं जो भक्ति को बढ़ाने वाला है, अपने जीवन को सफल देने वाला है, हम बिजनेस की सफलता देने वाला है, हम पढ़ाई से मध्य भी पढ़ाई करते, पढ़ाई में मध्य सफलता देना आता है। ये है 6 चीज। उत्साह, निश्चित बुद्धि माने उत्साही होना चाहिए, निश्चित बुद्धि होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, और जो तत्त कर्म प्रदान, जो आवश्यकता जो चीज़ है, वो आवश्यकता चीज़ों को हम अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ी गलत संगति से बचना चाहिए। वो पूर्ववर्ती आचार्य जो हमसे बड़ माने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उन्हीं के पद चिन्ह पर चलना चाहिए। श्रेष्ठ, हमसे जो श्रेष्ठ हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे भक्त हैं, उनकी रास्ता पर चलना चाहिए, तभी हमें अच्छे बन सकते हैं, जीवन की सफलता दे सकता है। जो सफल व्यक्तियों की पद चिन्ह पर चलना चाहिए। ये वीडियो यदि आपका अच्छा लगा, जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।